दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने कॉस्ट की बात की थी कि किस तरह से हम किसी भी मशीन के या किसी भी प्रोडक्शन के लिए हम कितनी कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हैं, कैसे उसका ऑप्टिमम मिनिमम कॉस्ट का एक फाइनल आंसर ला सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक बिजनेस एंटिटी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकती है थ्रू असाइनमेंट प्रॉब्लम। यानी असाइनमेंट प्रॉब्लम हमें ये भी सिखाएगा कि अगर हम कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हैं तो साथ साथ प्रॉफिट को मैक्सिमम किस तरह से करें, हंगेरियन मेथड के थ्रू ही आज हम ये भी सीखने वाले हैं। तो आज जो हम प्रॉब्लम लेके आए हैं उस प्रॉब्लम में हमें मैक्सिमाइजेशन की बात करनी है। प्रॉब्लम भी यही है इसी तरह से कि एक हमें प्रॉफिट टेबल दे दी गई है। अब से पहले जो हमें टेबल मिलती थी हर क्वेश्चन में वो मिलती थी हमें कॉस्ट टेबल या कॉस्ट मैट्रिक्स होती थी। आज हमें मिली है वो प्रॉफिट टेबल। इस प्रॉफिट टेबल में हमें कुछ कंडीशन दी गई हैं, क्या क्या चीज़ है वहाँ ये देख लीजिए। प्लांट्स हैं हमारे पास 5 A B C D और E और उन पे हमें असाइन करने के लिए जॉब्स हैं। अब ये जो हमारे पास 5 जॉब्स हैं, इन 5 प्लांट्स पे हमें उनको असाइन करना है और उनके जॉब्स को कंडक्ट करने के बाद, उन जॉब्स को कंप्लीट हो जाने के बाद जो वहाँ से प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो इस तरह से है कि अगर आप जॉब फर्स्ट को A प्लांट पे कंप्लीट करते हैं तो 90 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, B पर करते हैं 72 होगा, C पर 96, D पर 66, E पर 96। इस तरीके से सेकंड के लिए सारे डिफरेंट हमारे प्रॉफिट्स हैं, थर्ड के लिए ये हैं, फोर्थ के लिए ये हैं और फिफ्थ के लिए इस तरह से ये प्रॉफिट्स हैं। तो हमें उसने क्वेश्चन ये किया है कि फाइंड हाउ मच मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी हमें बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने वाला है, ठीक है। और आगे का उसने कैन बी अर्न थ्रू ऑप्टिमल असाइनमेंट। ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अभी तक हम हर क्वेश्चन में बात करते थे कि किस तरह से हम कॉस्ट को मिनिमम करेंगे हंगेरियन मेथड को यूज़ करने के बाद, और अब हमें बताना है कि हंगेरियन मेथड के थ्रू ही हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम करके बताना है कि वो कितना होने वाला है। तो अब इस टेबल में हमें इस क्वेश्चन में इस टेबल को यूज़ करते हुए हमें काम करना है। वो किस तरह से होगा, तो यहाँ सबसे पहला जो इसमें डिफरेंट हमें काम करना है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए वो क्या है उसको देख लीजिए। हमें सबसे पहले यहाँ पर इस पूरी मैट्रिक्स पर ध्यान देना है और ये देखना है इस पूरी कंप्लीट मैट्रिक्स में सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है। यानी मैक्सिमम प्रॉफिट की एक वैल्यू हमें यहाँ दी गई होगी, वो क्या है, वो अमाउंट क्या है उसको देख लीजिए। इस पूरी टेबल में चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो हमारे पास जॉब फिफ्थ में ए के लिए, अगर आप इसको देखें कि अगर आप फिफ्थ जॉब के लिए प्लांट ए की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है 150। इस 150 को हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट जो हमारी मैट्रिक्स है इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो ये है 150। अब हमें करना क्या है, हमें इस 150 वैल्यू से पूरी मैट्रिक्स को माइनस कर देना है, पूरी मैट्रिक्स की सभी वैल्यूज़ को हमें इससे लेस कर देना है। अब इसके बाद जो एक टेबल आएगी उसको हमें यहाँ पर तैयार कर लेना होगा। अब देखिए 150 में से हमें लेस करना है 90, तो मिलेगा कितना 60। 150 माइनस 90 60, 150 माइनस 150 0। ये कंप्लीट टेबल हमने कर ली है। 150 में से इन सभी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को हमने लेस कर दिया। तो ये जो एक नई मैट्रिक्स हमारे सामने आई है, जो नई टेबल हमारे सामने आई है, हमें इस टेबल के थ्रू अब आगे का कंप्लीट वर्क करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। अब हम सबसे पहले करेंगे इसमें फर्स्ट स्टेप रो रिडक्शन। अब हमें करना है फर्स्ट वाली रो के हिसाब से काम। मिनिमम वैल्यू देखेंगे यहाँ पर 54 मिनिमम है। इस 54 को हमें सभी वैल्यूज से लेस कर देना है। फर्स्ट वाली रो कंप्लीट हुई। सेकंड रो में चेक करेंगे मिनिमम क्या है, मिनिमम यहाँ 54 है, इसे भी सबसे लेस करेंगे 9। यहाँ चेक करेंगे मिनिमम क्या है 54, इसमें 54 ही है, यहाँ पर भी इसको भी लेस करेंगे 18। यहाँ चेक करेंगे मिनिमम क्या है, यहाँ भी 54 मिनिमम है, इसको भी सभी से लेस करेंगे। लास्ट में देखेंगे मिनिमम वैल्यू, यहाँ मिनिमम 0 है, तो ये 0 जब लेस करेंगे सभी कुछ सेम मिलेगा। ये सेम ऐसे लिख देंगे 0, 81, 57, 69 एंड लास्ट 51। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया रो रिडक्शन। अब हम इसी के थ्रू चलेंगे सेकंड स्टेप के लिए। सेकंड स्टेप के लिए टेबल हमें तैयार करनी है। कॉलम रिडक्शन एंड मेकिंग असाइनमेंट यहाँ पर होने वाला है। फर्स्ट वाले कॉलम में चेक करेंगे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 मिनिमम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 0 लेस करोगे तो सब कुछ सेम मिलेगा, तो इसको सेम लिखना होगा। 6, 39, 18, 6 लास्ट 0।
सेकंड वाली कॉलम में आप चेक करेंगे, यहाँ भी 0 मिनिमम है, ये भी कंप्लीट, आपको सब कुछ सेम लिखना पड़ेगा। 36, 81। थर्ड वाले कॉलम में आप चेक करेंगे, यहाँ भी मिनिमम आपको 0 मिल रहा है, इसको लिख देंगे 0, 9, 12, 9, लास्ट 57। यहाँ चेक करेंगे मिनिमम, ये भी 0 है तो ये भी सेम आ जाएगा, 9, लास्ट 69। और लास्ट वाले कॉलम में चेक करेंगे, यहाँ भी आपको 0 मिल रहा है मिनिमम, तो ये भी सब कुछ हमें सेम लिखना होगा, 0, 30, 18, 0, 51। तो सेकंड वाले स्टेप में हमने कॉलम रिडक्शन करना होता है, वो हमने कर लिया। अब उसका जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना होगा वो क्या है, मेकिंग असाइनमेंट, उसको कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं फर्स्ट वाली रो के हिसाब से कोई हमें सिंगल 0 मिल रही है क्या। हमने देखा यहाँ सिंगल 0 नहीं है, हमने देखा नहीं है तो इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा 0 है। सेकंड वाली रो में चेक करेंगे तो सेकंड वाली रो में हमें सिंगल 0 मिल गई है, हमने इसमें यहाँ पर असाइनमेंट कर दिया। और अब ये 0 जिस कॉलम में वहाँ पर और 0 जो थी हमने कैंसिल कर दिया। थर्ड वाली रो में सिंगल 0 हमें मिल गई, इसमें और कोई 0 इस कॉलम में नहीं है, आगे चलेंगे। फोर्थ वाले रो में सिंगल 0 मिल गई, और ये जिस कॉलम में है वहाँ पर कोई और 0 है, हमने उसको कैंसिल कर दिया। फिफ्थ वाली रो में सिंगल 0 हमें मिल गई है, और ये जिस कॉलम में है उसमें कोई और 0 नहीं है। अब हम चलते हैं इसके बाद आगे, रो के हिसाब से हमने काम कर लिया, अब चलते हैं कॉलम के हिसाब से। फर्स्ट वाले कॉलम में असाइनमेंट हो चुका, सेकंड वाले में यहाँ भी असाइनमेंट हो गया। थर्ड वाले कॉलम में चेक करेंगे, यहाँ पर सिंगल 0 है, अब यहाँ पर हमने इसको असाइनमेंट कर दिया। और अभी जिस रो में है उसमें कोई और 0 पहले से ही ऑलरेडी वो क्रॉस हो चुकी है। अब जब वो क्रॉस हो चुकी है उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखा हमने, इसको कर दिया, असाइनमेंट हो गया। इसके बाद डी में सिंगल 0, यहाँ पहले से ही ऑलरेडी असाइनमेंट है। आगे चलेंगे, लास्ट वाले कॉलम में सिंगल 0, यहाँ भी असाइनमेंट है। अब देख लेते हैं कि सारे जो 0 हैं वो या तो असाइन हो चुकी हैं या क्रॉस हो चुकी हैं। चेक कर लेते हैं कि सारे असाइनमेंट हमारे आ गए हैं। हाँ, हमें 5 असाइनमेंट चाहिए होते हैं, वो आ गए हैं क्योंकि 5 कॉलम है और 5 हमारे पास रो हैं, तो हमारे पास आ गए हैं ऑप्टिमल असाइनमेंट। अब कर लेते हैं इसका फाइनल आंसर। ऑप्टिमल असाइनमेंट के लिए आप चेक कर रहे हैं कि कौन से जॉब को आपने कहाँ असाइन किया है, किस प्लांट के जो आपने इसको असाइनमेंट दिया है। तो यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट वाली जो आपकी जॉब थी उसको मिला है सी प्लांट, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट टू सी। सेकंड को मिला है बी, सेकंड टू बी। थर्ड को मिला है डी, थर्ड टू डी। फोर्थ को मिला है ई, यहाँ फोर्थ टू ई। और फिफ्थ को मिला है ए, फिफ्थ टू ए। ये हमारे हुए हैं ऑप्टिमल असाइनमेंट। अब इन असाइनमेंट्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हर क्वेश्चन की, हर प्रॉब्लम की तरह पहले से जैसे हम करते आ रहे हैं, मेन टेबल से इसकी वैल्यूज़ को हमें रखना है। और मेन टेबल में जो इनकी वैल्यूज़ हैं उसको देख लीजिए। फर्स्ट के सी में क्या वैल्यू है, वो है आपकी 96, ये हमने यहाँ लिखा। सेकंड के बी में कितनी वैल्यू है, सेकंड के बी में आप चेक करेंगे 96 है यहाँ पर भी। और थर्ड के जो डी असाइनमेंट है उसमें देख लीजिए, थर्ड के डी में यहाँ भी 96 है। फोर्थ टू ई, फोर्थ टू ई, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ई में यहाँ भी 96 है। और लास्ट में आप देख रहे हैं फिफ्थ के फर्स्ट में, यानी फिफ्थ के ए में आप देख रहे हैं वो कितना है, वो मिल रहा है हमें 150। टोटल कर देंगे इसका, टोटल वैल्यू आ गई है 534। मैक्सिमम जो यहाँ पर वैल्यू आई है वो क्या है 534। रुपीज़ में ये हमें आंसर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर रुपीज़ लिख देंगे, रुपीज़ 534 मैक्सिमम प्रॉफिट। ये रहा है हमारा फाइनल आंसर। जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए थे इस असाइनमेंट प्रॉब्लम में, उसमें हमने क्या किया था कि हम मेन टेबल में ही रो और कॉलम रिडक्शन कर देते थे, लेकिन ये था आपका थोड़ा डिफरेंट। वो क्या था, इसमें प्रॉफिट टेबल दी गई थी क्वेश्चन में। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे उसमें पहले आप देख लेंगे कि उसमें वो प्रॉफिट टेबल दी गई है या उसमें वो कॉस्ट टेबल दी गई है। अगर कॉस्ट मैट्रिक्स हुई या कॉस्ट उसमें दी गई हैं सारी, जो आपको क्लियर इसमें दिख रहा है, तो आप उसको वहीं पर रो और कॉलम को इक्वल करके, यानी पहले आप उसको बैलेंस करेंगे कि वहाँ पे देखेंगे कि कोई कॉलम और रो आपकी इक्वल हो। 5 कॉलम है तो 5 ही वहाँ पर रो होना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से आपका काम हो गया तो फिर आप उसमें वहीं पर
रो रिडक्शन और फिर कॉलम रिडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मिलता है प्रॉफिट मैट्रिक्स, जैसे कि यहाँ पर था, तो आपको पूरी कंप्लीट टेबल में सबसे पहले करना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे वो क्या है, और उस मैक्सिमम वैल्यू में से पूरी कंप्लीट मैट्रिक्स को लेस कर देंगे, और कंप्लीट मैट्रिक्स को लेस करने के बाद जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी वो अब आपकी एक कॉस्ट मैट्रिक्स ही मानी जाएगी, और उस कॉस्ट मैट्रिक्स के बेस पर आप जितने भी आपके प्रीवियस स्टेप्स हैं, रो रिडक्शन है, कॉलम रिडक्शन है, मेकिंग असाइनमेंट्स हैं, वो करके आप फाइनल आंसर इस तरह से ला सकते हैं, और यही आपका हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये था आज की क्लास में हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम में मैक्सिमम प्रॉफिट आप किस तरह से कर सकते हैं बाय हंगेरियन मेथड। आज की इस क्लास में हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।